नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 8 अगस्त सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खाटू श्याम जी मंदिर में भगदड़, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने के आदेश। कर्मचारी महासंघ ने खेमराज कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने पर विरोध जताया। आज 20 से अधिक जिलों में हो सकती है बारिश। कच्चे तेल के दाम में और गिरावट, फिर भी पेट्रोल डीजल महंगा। फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए अब कागजी कार्यवाही की जरूरत नहीं। और अब खबरें विस्तार से। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में देर रात एकादशी पर भगदड़ मचने से 3 दर्शनार्थियों की मौत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि खाटू श्याम जी मंदिर में भगदड़ होने से 3 दर्शनार्थियों की मौत बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाँच के आदेश भी दिए हैं। संभागीय आयुक्त इस मामले की जाँच करके रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। सीएम गहलोत ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने 15 अगस्त को आपात बैठक बुलाई है। कर्मचारियों ने खेमराज कमेटी के कार्यकाल बढ़ाने पर विरोध जताते हुए बैठक बुलाई है। राज्य सरकार के गठन के बाद कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए खेमराज कमेटी का गठन किया गया था, मगर कमेटी का फिर से कार्यकाल बढ़ाया गया है, जिसका कर्मचारी संगठनों ने विरोध जताया है। पदाधिकारियों का कहना है कि कमेटी गठन हुए 3 साल बीत गए, परंतु अभी तक उनकी वेतन विसंगतियों का निराकरण नहीं हुआ है। सावन मास के आखिरी दिनों में राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में मानसून कुछ जिलों में मेहरबान है। जयपुर, धौलपुर समेत कई जिलों में रविवार को बारिश हुई। इधर जयपुर मौसम विभाग ने सोमवार को 22 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर में कहीं कहीं बिजली भी गिरने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह दक्षिणी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों और आसपास भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के प्रभारी RS शर्मा ने बताया कि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और आसपास के लगने वाले उड़ीसा तट के ऊपर निम्न स्तरीय दबाव है। ये अगले 24 घंटे में और तेज होकर धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरकर $94.24 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम नीचे आ रहे हैं। इससे पेट्रोल डीजल के दाम नीचे आने की उम्मीद बन रही है। हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कहना है कि उन्हें अब भी पेट्रोल की बिक्री पर करीब 10 रुपये प्रति लीटर का घाटा हो रहा है, इसलिए दाम घटाना उनके लिए नुकसानदायक होगा। सरकारी तेल कंपनियों ने 75वें दिन सोमवार को दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया। जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 108 रुपये 48 पैसे और डीजल के दाम 93 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर है। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल देश की पहली डिजिटल फार्मेसी काउंसिल बन गई है। काउंसिल की कवायद के चलते अब फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रमाण पत्र के लिए कागजी कार्यवाही नहीं करनी होगी। साथ ही प्रमाण पत्र से लेकर अन्य कामकाज के लिए काउंसिल के चक्कर भी फार्मासिस्ट को नहीं काटने होंगे। वो कहीं से भी एक क्लिक पर काउंसिल से जुड़े काम को पूरा कर सकेंगे। वहीं एक ऐप के माध्यम से देश विदेश के किसी भी स्थान पर बैठकर अपना प्रमाण पत्र तक डाउनलोड कर सकेंगे। इस माह फार्मेसी काउंसिल ने ये नई कवायद शुरू की है। बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों और 13 निर्दलीय विधायकों ने भले ही सियासी संकट के दौरान राजस्थान की गहलोत सरकार के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री भी लगातार इस बात को कहते आए हैं कि बसपा और निर्दलीय विधायकों ने सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, लेकिन सियासी संकट के दौरान सरकार बचाने की कीमत इन दिनों कांग्रेस पार्टी को चुकानी पड़ रही है। सरकार बचाने वाले निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने 1.25 साल बाद होने वाले विधायक चुनाव से पहले ही कांग्रेस के टिकट के लिए दावेदारी करके पार्टी की परेशानी बढ़ा दी है। निकाय चुनावों में इन विधायकों को महत्व मिलने से कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से ही नाराज हैं। जोधपुर के लोहावट क्षेत्र में सोमवार सुबह हुई भारी बारिश के कारण एक बार फिर जोधपुर जैसलमेर रेल मार्ग प्रभावित हो गया। लोहावट के समीप ट्रैक के नीचे से मिट्टी बह जाने से पटरियां हवा में झूल गई। ऐसे में साबरमती एक्सप्रेस रास्ते में ही अटक गई। बाद में इसे लोहावट में ही रद्द कर दिया गया। वहीं 5 ट्रेन को आंशिक रूप से रद्द किया गया है।
राजस्थान में साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने बिना एफआईआर दर्ज किए लोगों की रकम ठगों से वापस छीनने की तकनीक अपना ली है। बीकानेर की साइबर रिस्पांस सेल केवल 4 महीने में 415 मामलों में 41 लाख से ज्यादा रुपए रिफंड कराकर प्रदेश में पहले नंबर पर है। साइबर फ्रॉड के मामलों में पुलिस ने एफआईआर लिखनी बंद कर दी है, क्योंकि पुलिस का सिस्टम फिलहाल इतना मजबूत नहीं हुआ है कि अपराधियों को पकड़ सके। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार आईटी एक्ट के तहत वर्ष 2019 में 2731 एफआईआर दर्ज हुई थी, जबकि वर्ष 2020 में 2021 में 605 केस ही दर्ज हुए। बीकानेर में करीब 400 केस 3 साल से पेंडिंग हैं। इस स्थिति को देखते हुए बीकानेर पुलिस ने मार्च में नवाचार करते हुए साइबर क्राइम रिस्पांस सेल बनाई। ये सेल प्रदेश में साइबर ठगी के शिकार लोगों के 1.5 करोड़ रुपए वापस दिलवा चुकी है। स्टेट इंटेलिजेंस की टीम ने जोधपुर संभाग में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 जोधपुर व 2 जैसलमेर के हैं। जोधपुर में इन सभी से संयुक्त रूप से पूछताछ की जा रही है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन लोगों ने किस तरह की सूचनाएं पाकिस्तान भेजी। इनके पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार को एक साथ की गई बड़ी कार्यवाही में करीब 22 लोगों को उठाया गया। इनमें से 5 के तार पाकिस्तान से जुड़े होने की पुष्टि के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान में बालिकाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में आवेदन की रफ्तार बहुत धीमी है। वर्तमान शिक्षा सत्र में पहली कक्षा में करीब 2,70,000 बालिकाओं ने प्रवेश लिया है, जबकि योजना में इनमें से अब तक केवल 2,372 ने आवेदन किया है। एनआईसी के पोर्टल में तकनीकी खराबी के चलते आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। इसके चलते अब तक एक भी छात्रा को भुगतान नहीं हो पाया है। आवेदन की रफ्तार बढ़ाने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने प्रारंभिक शिक्षा के सभी संयुक्त निदेशकों को निर्देश दिए हैं। निदेशक ने कहा कि किसी भी तरह की आ रही तकनीकी समस्या को शाला दर्पण टीम समन्वय स्थापित कर दूर करें। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने पीजी डिप्लोमा कोर्स इन लेबर लॉ, लेबर वेलफेयर एंड पर्सनल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम की पहली कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है, जबकि इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। अंतिम तिथि से पहले ही केवल एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सूची जारी होने पर विश्वविद्यालय में एबीवीपी ने रोष प्रकट किया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर केंद्रीय कार्यालय में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। मारवाड़ जनजाति क्षेत्रीय विकास बोर्ड यानी कि माडा की उपाध्यक्ष कीर्ति सिंह ने कालीबेरी क्षेत्र का दौरा किया और क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने समस्या समाधान के लिए पहल करते हुए हर संभव योगदान का आश्वासन दिया। कीर्ति सिंह के ग्राम्य संवाद कार्यक्रम के दौरान गांव के वरिष्ठ ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। बिहार में एक बार फिर जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूट सकता है। खबर है कि 11 अगस्त तक दोनों अलग हो सकते हैं और राज्य में फिर जेडीयू और आरजेडी की सरकार बन सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को अगले 2 दिन में पटना पहुंचाने को कहा है। उधर आरजेडी भी इसी नक्शे कदम पर है। उसने सभी विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने सोनिया गांधी से टेलीफोन पर बात की। 11 अगस्त तक राज्य में नई सरकार बन सकती है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में झंझारपुर के जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर मिड टाउन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों व समस्त बोर्ड के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह ताज हरी महल में संपन्न हुआ। समारोह में क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर सिंह शेखावत, सचिव राजेश नरूला, कोषाध्यक्ष मनोज सिंघवी व समस्त बोर्ड डायरेक्टर्स व सदस्यों ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। समारोह की मुख्य अतिथि शहर विधायक मनीषा पवार ने शपथ दिलाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।